नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के एडवोकेट जनरल श्री NM लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। लोढ़ा साहब, आप पहले भी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं 2008 में। मतलब क्या बात है सर, कोर्ट अक्सर नाराज ही रहता है सरकार से। कोर्ट अपने विचार जरूर कभी कभी व्यक्त करती है कि इस काम को कैसे करना चाहिए, परंतु नाराज ये रहने की बात नहीं है। ये केवल मीडिया उसको कैसे पब्लिश करता है उसके बात है। नॉर्मली सजेशन जरूर दे देते हैं, बाकी नाराज नहीं रहती है। कोर्ट के और सरकार के संबंध में कोई फर्क नहीं है। कई बार अफसरों को ये खुद ही कहते हैं कि भैया ज्यादा समय कोर्ट कचहरी में गुजर जाता है और दफ्तर में कम, तो आखिर सर अगर उसमें नुकसान हुआ तो हमारा हुआ, जनता का। इसके दो बात है जी। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कई दफ़े कोर्ट ये समझती है कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं वही अफसर। कई दफ़े ऐसा होता है कि जो काम टाइम पे होना चाहिए ऐसा नहीं हो, इसलिए भी होता है। परंतु ये गति अब पिछले 6-7 महीनों में कम हुई है। इस संबंध में दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेज होते हैं और एक कोई डायरेक्शन देते हैं, उनकी ठीक तरह से कंप्लाइंस की सवाल है। जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल है, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने अब ये एक बैठक बुलाई। सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मैं था, सब डबल एजीज थे, और ये तय हुआ कि जो भी डिमांड जस्टिस का नोटिस आया उसका इमीडिएट हल होना चाहिए। यदि कोई केस में ऐसा ऑर्डर है जो हम कंप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसके रीजन्स लिख के कोर्ट के सामने पेश करने चाहिए। और यही कारण है कि डे बाय डे कंटेम्प्ट की संख्या कम हो रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं, कंटेम्प्ट खत्म नहीं हुए हैं, कंटेम्प्ट बहुत सारे पेंडिंग है और उसको हम निस्तारित करवा रहे हैं। और यही कारण है कि सर, ये जो पिछले इतने कुछ सारे दिनों में आपके कम हो गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं हम लोगों के लिए? कॉन्सिक्वेंसेज दो बात है। एक तो टाइम पे नहीं होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है सर, हमारे लिए, आम जनता के लिए। आम जनता के लिए भी ये कोई अच्छा संदेश नहीं होता है। इसीलिए हमने ये मीटिंग करके ये तय किया कि कंटेम्प्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करवाया जाए। इससे सरकार की छवि भी अच्छी होती है, न्यायालय में भी जो आदेश हुआ है उसका टाइम पर लिटिगेंट को उसका फल मिलता है। एक अपन बेसिक सी चीज लेते हैं, सरकारी नौकरी की। हम लोग कोई भी नौकरी की बात कर लीजिए, हम चाहे RS में जो पोस्ट निकलती है उसकी बात कर लीजिए, फिलहाल जो हमारा अभी डेंटल कॉलेज के एग्जाम हुए थे उसकी बात कर लीजिए, सब कुछ जाता है कोर्ट में। और उसकी वजह से इकोनॉमी सफर करती है, सरकार सफर करती है क्योंकि वहां पर वैकेंसी है, और दूसरी तरफ आमजन सफर करता है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो सर, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं है कोर्ट और इनके बीच में? बहुत क्लियरली है सर। कोर्ट और सरकार के बीच में परेशानी नहीं है। अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे इस केस करने में 15% 20% भी उम्मीद है मैं जीतूंगा, तो वो केस करता है। इसमें अवेयरनेस बढ़ी है और ये एक अच्छा सिम्टम है। वैसे खराब सिम्टम नहीं है कि अवेयरनेस बढ़े, अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, परंतु थोड़ा सा लिटिगेंट को भी ये सोचना चाहिए कि ये कितना असर होता है। पर हर आदमी का एक ह्यूमन टेंडेंसी है, यदि उसको थोड़ी बहुत भी आस होती है तो वो कोर्ट में अप्रोच करता है। लेकिन सर, उससे पहले आपको नहीं लगता कि सरकार को सोचना चाहिए कि आपके सिस्टम्स इतने ट्रांसपेरेंट हो, चाहे रिक्रूटमेंट के चाहे एग्जामिनेशन के, कि ये नौबत नहीं आए? आई एम वेरी सॉरी टू से, बट सरकार के सिस्टम्स में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सभी लोग सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, सभी हम देते हैं और वही कोर्ट में पेश होती है। यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो वो कहाँ से आती? दूसरा इसका यह है कि कोई लैकुना टेक्निकल बात है, वो एक साइड से आती है जब केस एडमिट होता है, उसके बाद में निस्तारण का आप देख लीजिए। अधिकतर केसेज में ये होता है कि रिट पिटीशन खारिज या कोई मामूली टेक्निकल गड़बड़ रह गई है तो उसको डायरेक्शन ठीक करने के होते हैं। चलिए अपन लोग रेवेन्यू केसेस की लेते हैं। कोई आप 2-3 मुझे मोटे मोटे एग्जांपल दीजिए जहां पे कि आपके दफ्तर ने इस चीज को हैंडल किया और सॉल्व करा, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? रेवेन्यू के केसेज जहाँ तक सवाल है, इस वर्ष में मैक्सिमम केसेज डिसाइड हुए हैं। एंट्री टैक्स में करोड़ों रुपए की इनकम हमें रुकी हुई थी। न्यायालय ने उनको करीब 1400 केसेज, 1450 केसेज हैं वो डिसाइड किए
और उससे राजस्थान गवर्नमेंट को अरबों रुपए की रिकवरी हुई। अभी कुछ सर हम लोग कुछ सीमेंट कंपनीज का भी जिक्र सुन रहे थे। सीमेंट कंपनीज के जो दो तरह के बाकियात थी, एक बाकियात तो ये थी कि जो उनके ऑलरेडी पहले रिबेट मिली हुई थी और जब नहीं मिलनी चाहिए उसकी रिकवरी की। उदाहरण के लिए बिनानी सीमेंट का 181 करोड़ की एक रिकवरी थी, 446 करोड़ की एक रिकवरी थी। अब केवल झगड़ा केवल इंटरेस्ट पॉइंट पे रह गया है, और वो भी इस बात का झगड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि हमको इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। नेचुरली सर, और तो क्या होगा, नथिंग मोर। सर कि कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है, और क्या फिर सरकार कोर्ट आपसे उसके ऊपर जवाब मांगती है? क्या कोई भी ये कार्य कर सकता है? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं एडवोकेट जनरल साहब से कि लोटा सर, कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है और कोर्ट आपसे जवाब मांगेगी? पीआईएल फाइल करने के पहले उसको ये बताना पड़ता है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस केस में नहीं है। जो हमारी पुलिस है वो फीमेल फीटिसाइड के जो केसेस होते हैं उसके अंदर बिल्कुल ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। जो बच्चियां बुशेस में पाई जाती हैं, डस्टबिन में फेंकी जाती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर है कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई, ये क्यों आई, इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो क्या मैं पीआईएल फाइल कर सकती हूँ और आप हमें पुलिस की तरफ से जवाब देंगे? ऐसा है, यदि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिससे आपका कंटेंशन फोर्टिफाइड होता है तो सरकार से जवाब मांगा जाता है, और सरकार उसके अंदर इमीडिएटली पुलिस कंसर्न ऑफिसर से बुला के पूछता है इसका क्या हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन में। कई दफे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो बच्चा हाथ नहीं आता। कई केसेज हमने ये देखे हैं कि करीब 5-6 महीने हो गए, वो बच्चा भाग रहा है, लड़की भाग रही है और कहीं हाथ नहीं आते। कन्याओं की हत्या की बात कर रहा हूं। आगे आ रहा हूँ। हाँ। कन्याओं की जहाँ तक हत्या का सवाल है, आप देखिए नंबर रिड्यूस हो रहा है। पुलिस बराबर इस संदर्भ में बिल्कुल सचेत है, और जहाँ कहीं भी होता है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे फीमेल फीटिसाइड और उसके साथ साथ अबैंडमेंट ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड में कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सबसे बुरी बात यह है कि अब वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ये कार्य करने लग गई है। राज्य सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार भी बच्चियां बचाओ जो अभियान चला रहा है उसका थोड़ा बहुत असर हो रहा है। पता नहीं सर, बहुत अभियान देख लिए और बहुत बेटियां मरती देख ली। ये अभियानों से तो परेशान है हम लोग। इससे आप एक कागजी और एक मुझे लगता है कि 2-4 बैनर लगाने के काम आते हैं अभियान। नहीं, इतना नहीं है। आप फिगर्स देखिए, कम है, पर पॉपुलेशन के साथ में जो बढ़ गया है उसको कंट्रोल होने में कुछ टाइम लगता है। अच्छा सर, एक चीज और मेरे अभी पीछे कुछ बजरी प्राइस को लेके भी आप लोगों का रोल था, क्या था सर वो? क्योंकि ये भी जी हम लोग छोटे मोटे अपने मकान बनाते हैं और ये जो बजरी के प्राइसेस से बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा है कि 2013 में बजरी का बहुत बड़ा ऊपर नीचे वॉल्यूम में हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। और नई गवर्नमेंट जब आई थी तो उनके सामने एक समस्या थी कि गरीब आदमी मकान बनाने के लिए बजरी की फर्स्ट नेसेसिटी है, उसको भी पूरा नहीं कर सकता है, तो नया कानून बना था। उस तो अगर कोई बिल्डर है वो भी बनाता है तो वो मकान की कीमतें इतनी बढ़ जाती है, हर किसी की पहुंच से बाहर हो जाता है। इसलिए नया कानून बना। उस कानून को भी सरकार के खिलाफ चैलेंज किया गया। हमने पूरी कोशिश की, स्टे नहीं होने दिया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उस रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये काम जो कदम उठाया गया था वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और राइट है। जब हम लोग केसेस की बात करते हैं सर, जैसे भी अपन ने कहा कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे केसेस तो ये आते हैं कि भाई एम्प्लॉय अपनी प्रमोशन से परेशान है, वो इसके लिए नहीं है। तो क्या कहीं पर गैम्बिट में ये नहीं आता कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो प्रमोशन का, इन पोस्टिंग्स का? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन के लिए, और हमारे पॉलिटिशियन इसको करना नहीं चाहते। क्योंकि जी अगर प्रमोशन और हमने ये पोस्टिंग इनके हाथ से ले ली तो कौन इनके दरवाजों पे खड़ा होगा सुबह हाथ जोड़ के? इतनी बात नहीं है। ये बात हर आदमी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो। हर आदमी चाहता है कि मेरी पोस्टिंग मेरी सुविधा की जगह पर हो। ये पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए पता है प्रॉब्लम क्या आती है? जब मेरी तो नहीं होती और आपकी हो जाती है। दिक्कत इस बात की है जी। वो आप कहते हैं वो 5% हो सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं होती है। परंतु वो एक छोटी मछली होती है, वो पूरे समुद्र को नुकसान करती है, उसको बदनाम करती है। ये उसी प्रकार की सिफारिशें इतनी चलती नहीं है जितनी दिखाई देती है। ट्रांसफर्स खुलती हैं
तो पता चलता है जी टीचर स्कूल में कम और एजुकेशन मिनिस्टर के घर पे ज्यादा होता है, तो फिर वहां क्यों होता है? मेरी ये पर्सनल डिफिकल्टी है कि मेरे मकान के पास में कहीं पोस्टिंग हो जाए, मेरी एक फैमिली ऐसी समस्या है, तो वो उसके लिए दौड़ेगा। अब वो ये नहीं देखेगा पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है। और अगर Public सर interest- अगर उसको ये पता हो कि ये चीज हो ही नहीं सकती है, तुम्हारे को 2 साल पोस्टिंग तुम्हारे को अपने घर के पास मिलेगी, फिर तुम्हें 5 साल बाहर रहना पड़ेगा, ये एक रूल है और ये रूल सबके लिए बराबर है। ऐसा है कि सबके लिए होता है, पर एक्सेप्शंस होते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के घर में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, तो इसका एक्सेप्शन निकालते हैं। तो एक्सेप्शन क्यों निकाला, इसका लिए तो कोई सोचता नहीं है। एक्सेप्शन हुआ, ये बात सब जगह पब्लिश हो जाती है, और इसलिए उसी बात को लेकर लोग कोर्ट करते हुए कोर्ट में आते हैं या मिनिस्टर के घर पे जाते हैं। सर आज के दिन सड़क ठीक से नहीं बन रही, उसमें खड्डे हो गए, ब्रिज हमारे यहाँ बन जाते हैं, फिर पता नहीं किसी अच्छे से मुहूर्त का हम लोग इंतजार, साइंस भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कोई मुहूर्त निकलेगा फिर हम ये ब्रिज खोलेंगे। लोगों में आक्रोश आ जाता है। हमारे यहीं की बात है सर, वैशाली में खातीपुरा के ऊपर उधर, वहां पर उन लोगों ने एक वो ओवर ब्रिज बनने के बाद अब उसको खोलने के लिए एक समिति बना ली है, क्योंकि वो रोज एजिटेशन कर रहे हैं सेक्रेटरी आके, हमारा ब्रिज खोल दो। 1 महीना हो गया उसको बने हुए। सर आपको क्या लगता है कि अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से करे तो शायद लिटिगेशन हो ही नहीं? क्योंकि इसका रूट कॉज तो यही आ रहा है सर, वर्क इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। ऐसा है, ठीक ढंग से करे, ये ढंग का पैरामीटर क्या है? वो ही है जो आदमी सोचता है। सर मेरे ख्याल से ढंग का पैरामीटर तो ये है, बड़ी आपको सिंपल बात आती है, जो एग्जांपल मैंने दिया था, जनता के लिए ब्रिज बना है, जिस दिन ब्रिज बन गया, जिस दिन ओवर ब्रिज बन गया, उसके नेक्स्ट डे उसकी ओपनिंग कर दो। हाँ, अगर कोई हमारे नेता उस चीज के लिए फ्री नहीं है तो मैं तो कहती हूँ जिस मजदूर ने ब्रिज बनाया है उससे उसकी ओपनिंग करवा दो, क्योंकि वो जनता के लिए बना है और माफ कीजिएगा जी हमारे पैसे से बना है। हाँ, तो क्यों नहीं? पब्लिक मनी से है, इसमें कोई काम कार्य नहीं हो रहा ना ठीक से। काम करने से के बाद में उसको हेल्ड अप करना कोई अच्छा नहीं मान सकता है। अब ऐसा जैसे secondly क्या जिस होता है कि आपका department बता के रहा है, लोग- मेरे ख्याल 21 तारीख उसकी फिक्स हो गई है। हाँ, और तब तक उसको बनाए हुए 3 महीने हो गए होंगे सर। नहीं, उसमें कुछ रिपेयर चल रही थी पीछे। यही मेरा जवाब आ गया। लोटस सर आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के, तो सर हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि ना ये अलग अलग खड़े हुए हैं सर, देयर इज अ टसल बिटवीन द एडवोकेट्स एंड द जजेस। आखिर ऐसा क्यों, आपसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से राजस्थान का कोई भी निवासी वो कुछ दिन, वो कुछ महीने नहीं भूला होगा जब हमारे राजस्थान के एडवोकेट सड़क पर उतर आए थे, मारपीट हुई, बहुत बुरा हाल हुआ। एक ऐसे मुकाम पे खड़ा था उस दिन, शायद कानून के आंखें की पट्टी अच्छी थी कि वो उन्होंने नहीं देखा, कानून की देवी ने, लेकिन होता रहता है जी, उसके बाद भी होता रहता है सर। हमने सोचा था कि इतने बड़ा होने के बाद तो कम से कम अब इट विल बी सॉल्व्ड, यू नो। तो क्या है सर, क्या इश्यूज हैं? कोई प्रिंसिपल के इश्यूज हैं या ये इंडिविजुअल हैं जो कई बार ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं, जो अक्सर कई बार होता है? क्योंकि एक इंडिविजुअल इशू होता है, ऑन प्रिंसिपल यू आर सेम, बट वो ईगो प्रॉब्लम आ जाती है एंड सडनली यू रियलाइज कि ये तो हाथ से निकल गया मामला। आप कहते हो बिल्कुल ठीक है, जहाँ प्रिंसिपल का सवाल है वहाँ एक डिफरेंट थिंकिंग होता है, बार और बेंच में कोई ज्यादा डिफरेंस है, परंतु कभी कभी इंडिविजुअल के कारण हो जाता है, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु उसमें भी गुड सेंसेज प्रिवेल करते हैं। आपको याद होगा राजस्थान में जब 68 दिन तक हड़ताल हुई थी जी, आई वॉज द पर्सन हु विजिटेड द चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 2 जजेज, मीनिंग देयर बाय We are one. कि जज और वकील एक थे, और मैंने जाके उनको कहा था कि साहब ये हड़ताल खत्म करवाता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ उसको पास्ट मानिए, अब आपने बिल्कुल, और उसके बाद में आप देख लीजिए कोर्ट में कोई सौहार्द है, बिल्कुल किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। लेकिन कई बार ना ये मैं सुनती हूँ एडवोकेट्स को कहते हुए, अरे यार जजेस को लॉ तो पता नहीं है, पढ़ा तो है नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। उधर से जजेस कई बार ये कहते होते हैं कि यार ये बिना कानून की पूरी तह में जाने कैसे कैसे केस लेके अगर खड़े हो जाते हैं, केस ही नहीं बनता है। तो सर लॉ इज इट टू वाइड? क्या हमारे को ये कैटेगराइजेशन ऑफ केसेस आज हमारी एक जरूरत बन चुकी है? ऐसा है, लॉ इतना ज्यादा है, जितना समुद्र में आप जाओगे उतना ही ज्यादा मिलेगा। सही बात है। कोई भी हिंदुस्तान में आज ऐसा वकील नहीं है जो ये क्लेम करे कि मैं 100% लॉ का बिल्कुल एक को जानता हूँ, सही बात है सर। परंतु उसके बाद भी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी
इसके बारे में सोचना चाहिए। परंतु इंडिविजुअली कई दफे क्लाइंट हैं कि मेरा एक फायदा थोड़ा % होने के चांसेज हैं, फिर भी हम करें, उसमें रिट हो जाती है, दूसरा दावा भी हो जाता है, किसी प्रकार की पेटिशन भी हो जाती है। और जजेज को जब ये फील होता है कि कानून में बिल्कुल बैठता नहीं है, तो शायद है एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कानून में नहीं बैठता उसके लिए जज को भी कुछ नाराजगी होए, क्योंकि सर टाइम वेस्ट तो होता है ना, उसमें टाइम तो वेस्ट वकील होता और है। जज के आपस का कोई झगड़ा नहीं है, प्रिंसिपल की बात आ गई, लॉ की बस बात आ गई। प्रिंसिपल की बात है, लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात है। देखिए पेंडिंग जो केसेस है ना सर, इसमें हम लोग ये नहीं सोच सकते कि स्पीडी रिड्रेसल करेंगे तो हम कर देंगे। नहीं, इसके लिए नहीं। कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत उसकी है। दो बात है। देखिए आप, एक तो हमारे हाई कोर्ट में और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी वैकेंसीज बहुत है, बहुत ज्यादा है उस वैकेंसीज के कम होने से कुछ तो कमी आ जाएगी। सर। आपको लगता है उसके कि अलावा कोर्ट को एक केस सरकार का केस फाइल कर देना चाहिए अब कि आप नहीं। वैकेंसी नहीं भर रहे? नहीं, इसमें ऐसा प्रोसीजर ऐसा है जिसमें दोनों मिलके करता है, इसलिए सरकार क्यों नहीं रहे फिर दोनों मिलके? दोनों क्या। और अभी तो एक तीसरा और है, वो प्रिंसिपल की बात है कि नया एक्ट लोकसभा ने और राज्यसभा ने पास कर दिया, अब तो जजेस का सिलेक्शन भी अलग प्रोसेस से होगा, डिफरेंट प्रोसेस है, परंतु वो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है लॉ की वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। आपको ये आने वाले 1 साल में आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू कर पाए, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो ये था आमने सामने श्री NM लोढ़ा जी के साथ। अगले शनिवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक जय हिंद।